बड़ी मेहरबानी है, मैं पढ़ लेता हूँ। ये तो स्पीकिंग ऑर्डर है, इसमें इन्होंने रीजन भी लिखी हुई है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्यों बनती है, और आपको वहाँ अपना भेजने का इन्होंने बीच मेरे में ख्याल से ना इनको 1967 का एक्ट पढ़ने की जरूरत है। वो कौन सा एक्ट है? 1967 का। अच्छा, लैंड, ये 53 का हवाला देते हैं, जबकि 52 बोलता है कि जमाबंदियों की अहमियत है। अच्छा, ठीक हो गया, ये पढ़ लेना आप। मैं पढ़ के यहाँ तक आया हूँ ना, आप मुझे वैसे बता दें, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे वो सेक्शन का हवाला दे रहे हैं, वो कहते हैं अगर मलकियत का भी तनाजा है जरी रकबा है, ठीक है, इसमें रेवेन्यू ऑफिसर खुद हल करेगा, सेक्शन 141 के मातहत। तो ये जरिए या सकनी है? ये जरी है। क्यों जी? सर ये वो पार्टीशन का रेफरेंस दे रही है कि अगर अच्छा। पार्टीशन में टाइटल का डिस्प्यूट होता है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर भी सुन सकते हैं और वो भी सुन सकते होती है वो आप 7 टाइम्स करें, ठीक है, जब तक सवाल करने वाले के मतलूबा जवाबात नहीं मिलते। कौन कहता है यही बोल दो कि यही जवाब रहेगा? ये देखिए सारे आर्टिकल्स की इन्होंने खिलाफवर्जी की है, कोई फेयर ट्रायल नहीं हुआ, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। ऐसा वो बुलाए जरा पटवारी जफरुल्लाह को जो कमिश्नर बना हुआ इधर, ऐसा इसकी रिपोर्ट आती है। आप इस लहजे में गुफ्तगू ना करें, आराम से बात करें। मैं हूँ जिम्मेदार, मैं उसका इलाज कर लूंगा अगर उसने कोई ज्यादती की है। आप इस तरह से ना करें। आइए आप अपना मसला बताइए। हाँ जी, इसकी रिपोर्ट जमाबंदियों के साथ मैच ही नहीं करती, ठीक है। और जितने भी हमारे माशाल्लाह ये एडीपीआर भाई बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक। ये क्या करते हैं, एज इट इज पटवारी की रिपोर्ट मेंशन करते हैं, ठीक हो गया। तो ये फेयर ट्रायल की खिलाफवर्जी हो। इसके बाद ये देखो जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर को पास किया है वो इसमें तरमीम। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन यहाँ मुझे दिखानी है ना, तो फिर तो शाम तक आपका मसला हल नहीं होगा। ये एससीएमआर सुप्रीम, ये एससीएमआर लिखा हुआ है, ये भी ये उनकी साइटेशन जजमेंट्स है ना, ठीक है। तो ये अगर आपने अपना मसला हल करवाना है तो आप मुझे अपनी टू द पॉइंट बात करें, मैं इनको ऑर्डर देता हूँ। कोई बात नहीं, आपने कभी कभी यहाँ आना है, अब आप पिंडी बट यहाँ आए हैं, मैं भी बड़ी दूर से आई हूँ, आपने ऐसे तो नहीं ना जानना, आपने सवाल करने वाले के मसले को सुनना है। अब ये देखें नॉन स्पीकिंग है, आप कैसे कह सकते हैं स्पीकिंग है? अगर इनको नहीं समझ आ रही, डीसी साहब आप मुझे बताएं, आपके वहाँ पे कोई लॉ ऑफिसर नहीं है आपके ऑफिस में? इस बारे में मैं वादिया तौर पे, वो डीसी साहब के इल्म में है, उन्होंने मुझे बता दिया है, हम रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। देखिए ना, सरकार कागजों पे चलती है, हम रिकॉर्ड देख लेते हैं। आप एक कागज दे दें, आपके कागजों पे चलती तो है लेकिन काम क्यों नहीं कर सकते?